वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ और हमारे साथ आज बुध का रोज़ है। हमारे साथ डॉक्टर मदिया मौजूद हैं जिन्होंने अभी आपको बहुत सी हेल्थ इश्यूज़ पे आपको गाइड भी किया और हम तैयार कर रहे हैं आज आपके लिए जो हमारी बहुत स्पेशल रेसिपी है वो है चटखार के चिली सॉस के साथ बहुत ही मज़ेदार स्टर फ्राइड चिकन। तो आइए उसकी तैयारी की तरफ चलते हैं और इसमें हम शामिल करेंगे, या आप देखिएगा कितनी झटपट तैयार होगी, फुल ऑफ फ्लेवर। और ये खूब चटखार के चिली सॉसेस ने हमारी जो टेबल को इन्हांस भी कर दिया और टेस्ट को भी खूब सारा दुबाला कर दिया। इसमें हम नाज़रीन शामिल करेंगे आधा प्याज थिनली स्लाइस्ड, उसके साथ ही हम 2 अदद लहसुन, और लहसुन को और प्याज को आप जल्दी से स्टर फ्राई कर लीजिए हाई हीट पे, मीडियम हाई। पूरा फुल आपका चूल्हा नहीं होना चाहिए, आंच नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो जल जाएगा जो भी आप इसमें शामिल करेंगे। तो मीडियम हाई हीट पे आपने स्टर फ्राई करना है। तो डॉक्टर मदिया कुछ एडवाइस देना चाहेंगी? कुछ बिल्कुल प्रोग्राम खत्म होने से पहले डिप्रेशन से रिलेटेड मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताना चाहूँगी कि डिप्रेशन ठीक है, लेकिन इससे एक तो आप ब्रेवरी उसके साथ कंपनसेट करने की कोशिश कीजिए ताकि उससे आप इजीली पुल आउट हों। और जो फूड आइटम्स की मैं बात कर रही थी, बहुत सारी फूड्स ऐसी हैं जिसके अंदर वो सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स हैं उसमें आमना योगर्ट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप योगर्ट का इंटेक लें तो डिप्रेशन कम होगी। बनाना में है, चीज़ में है, बंद गोभी की हमने बात की, उसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो सेरोटोनिन जो है इन खास फूड आइटम्स में पाया जाता है। राइट। अगर हम डेली बेसिस पे आमना इनका इंटेक रखेंगे तो जो एक डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का जो एक कंपोनेंट है ये हमारी लाइफ में बिल्कुल तो डिप्रेशन को कम नहीं करेगा, लेकिन उसको कोप करने में एक बहुत सफिशिएंट हद तक जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। और जो लोग इन डाइट को बनाना, चीज़, योगर्ट, बंद गोभी, फूल गोभी इनका इस्तेमाल रखेंगे, वो बहुत जल्दी महसूस करेंगे कि छोटी छोटी बातों पे अब उनको टेंशन नहीं होती, उनको गुस्सा नहीं आता, बहुत जल्दी वो एग्जॉस्टेड नहीं हो जाते, लड़ने के लिए फौरन नहीं खड़े हो जाते। और गर्मियों में इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो स्वेटिंग की वजह से हर बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। अगर आप ट्रैफिक पे देखें, अगर आप स्कूल से बच्चे आ रहे हैं तो आउटसाइड से कोई आ रहा है तो हर बंदा बड़ा एग्जॉस्टेड हो रहा होता है। तो बनाना एक तो वेट भी कम करता है, केला, ठीक है ना, उसमें जो है वो सेरोटोनिन पाया जाता है। चीज़ का आप इस्तेमाल रखें, बेशक आप पिज़्ज़ा बनाएं हेल्दी तरीके से, उसमें लें आप। उसके अलावा पनीर की बहुत सारी डिशेज़ हैं हमारे पास, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमने ये कुछ फूड्स हैं जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू, जिनमें ये सेरोटोनिन जो है ख़ास किस्म का एक ये न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है, ये पाया जाता है। और ये बहुत हद तक जो है वो हमारे व्यूअर्स के लिए प्लेंटीफुल है और बेनिफिशियल है। तो इस पर जो है हमारे व्यूअर्स को काम करना है, थोड़ा सा अपनी डाइट को उस तरह से मेंटेन करना है कि ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक अपनी स्टैंडर्ड रेशो पे रहें। बहुत आप हाइपर एक्टिव ना हो और बहुत हाइपो एक्टिव ना हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा आमना, बंद गोभी आपने यूज़ की, इसके साथ में एक और बहुत अहम बात बताती चलूँ कि आजकल जो न्यूनेटल कैंसर है जिसको हम कहते हैं लिकीमिया, ALL, बच्चों में जो पैदाइशी जो बच्चे हो रहे हैं हमारे, जो 1 महीने के, 2 महीने के न्यूनेट्स की एज में जो है 1 महीने तक या 1 साल तक इन्फेंट्स की एज में, उनमें ये ब्लड कैंसर बहुत तेजी से पाया जा रहा है। रिसर्च हुई, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैंसर्स ने इस बात को प्रूव किया कि वो खवातीन जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड जो गोली की सूरत में है वो 2 टाइम सुबह शाम या रोज एक खा रही हैं, और फॉलिक एसिड 3 महीने 6 महीने जो खा रही हैं, वो उन पेशेंट, उनके बच्चों को जब डिलीवरी हुई उनमें कैंसर्स की रेशो ज़्यादा हुई। फॉलिक एसिड अगर आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर रही है, अगर वो इस न्यू रिसर्च से अवेयर नहीं है तो आप उनको कहें कि जी मैंने आमना के प्रोग्राम में ये सुना है कि ये इस तरह की कोई रिसर्च है और मुझे बहुत कंसर्न्स हैं। बिल्कुल। तो ऑल्टरनेट इसका बेस्ट तरीका क्या है आमना? फॉलिक एसिड ज़रूरी है क्योंकि जितनी IQ लेवल है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। अच्छा आमना, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में अगर अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि वो ये सोचें कि फॉलिक एसिड से क्या होगा। फॉलिक एसिड जो है आमना खून की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। और कैंसर में क्या होता है, खून के कैंसर में जिसकी मैं बात कर रही हूँ ल्यूकीमिया में, उसमें खून की क्वांटिटी बढ़ जाती है। उसमें जो सेल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो फॉलिक एसिड क्या करता है, खून में बनने वाले सेल जो RBCs हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ाएगी। और एक चीज अगर नॉर्मल से आमना तजावुज कर जाएगी, एक्सेसिव हो जाएगी, तो वो ब्लड कैंसर कॉज करती है। तो फॉलिक एसिड जहाँ आपका IQ लेवल बढ़ा रहा है, जहाँ आपके खून के लेवल को इनहेंस कर रहा है, आपका HB अच्छा कर रहा है, तो उसका एक्सेसिव यूज जो है वो आपके होने वाले बच्चे को कैंसर भी कॉज कर सकता है, और वो कर रहा है, रिसर्चेस बता रही हैं।
तो अगर आप ले रहे हैं तो बिल्कुल उसको रोक दीजिए। इसका तरीका क्या है, ऑल्टरनेटिव डेज पे लेना है। 15 डेज आप लें, एक दिन छोड़कर एक दिन, फिर 15 डेज के लिए आप छोड़ और उसके बाद ब्रेक कर दें पहले या दूसरे ट्राइमेस्टर के बाद। बिल्कुल। और उसके बाद आपकी जो डाइट है आमना, हमारी डाइट में है फॉलिक एसिड, जितनी भी हरी सब्जियां हैं उसमें सब में फॉलिक एसिड है। तो फिर क्या जरूरत है आप आर्टिफिशियली इतना इनटेक लें, और आपकी जो डिश है वो तो फुल ऑफ फॉलिक एसिड है, ये अगर ले रहे हैं तो जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसी पैगाम के साथ थैंक यू डॉक्टर मदिया, बहुत शुक्रिया आपका आने का, और इतनी सारी आपने इतने छोटे वक्त में इतनी सारी बातें कर दी, हर एस्पेक्ट को आपने देखा और हमें अच्छी तरह समझाया। मुझे उम्मीद है हमारे सारे प्यारे व्यूअर्स को खूब अच्छी तरह से गाइडेंस भी मिली होगी डॉक्टर मदिया की, और हमारे डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्लान्स तो उनको मिलते ही रहेंगे हमेशा, और साथ साथ आपको गाइडेंस भी मिलती रहेगी इसी तरह डॉक्टर मदिया से। वेडनेसडेज के दिन जो ब्यूटिशनिस्ट आती हैं हमारी, मंडेज के दिन, उस दिन आपको ब्यूटी के बारे में इसी तरह गाइडेंस मिलती रहेगी, और डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स आपको इसी तरह मिलते ही रहेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी जो कि है कैलोरी मैनेजमेंट, वो भी इंशाल्लाह हम आपको इसी तरह गाइड करते रहेंगे। इसी के पैगाम के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।